यहां पर जो सारा की सारा क्रिटिसिज्म होता है इस रिपोर्ट का वो इसीलिए होता है कि आज भारत के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक बात है, 140 करोड़ लोगों में अगर हम ये माने कि आपके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, इस रिपोर्ट में ये आपकी रिपोर्ट एकदम सही है, भारत के बारे में एकदम सही जानकारी निकालती है, तो आपकी रिपोर्ट का जो 75% हिस्सा है वो 5 साल से कम बच्चों के ऊपर केंद्रित है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर केंद्रित है। पहली बात, 25% जो हिस्सा है आपकी रिपोर्ट का वो कैलोरी के ऊपर है, जो कि अडल्ट्स के ऊपर लागू होती है। ठीक है साहब, 140 करोड़ में से बच्चे कितने होंगे एक बार के लिए रफ आइडिया, सरकार 7 करोड़ मानती है 5 साल से कम के। मैं बोल रहा हूं कि यदि ये 25 से 30 करोड़ भी है एक बार के लिए, मतलब सब तरह से भी आप जैसे भी काउंट करना चाहो, कुछ पता चल रहा है काउंटिंग में नहीं है, फलाना भी नहीं है, तो भी ये कैसा फेयर मार्किंग सिस्टम होगा कि आपने बच्चों का सैंपल लेकर के बड़ों को कह दिया कि तुम भूखे हो। मतलब आज आप और हम जैसी उम्र के जो लोग हैं, और सिंपल सी एक और इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। अब जैसे बेलारूस है, उसकी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी है, एक पर्टिकुलर रेस है, एक पर्टिकुलर क्रीड है। बेलारूस के अंदर वो लोग मुट्ठी भर लोग हैं, करोड़ के आसपास वो रहते हैं। उन लोगों की एक जैसी कद काठी, हाइट, हेल्थ सब एक जैसी संभव है। लेकिन इंडिया में इतनी कल्चरल, अगर हरियाणा और पंजाब साइड जाएंगे तो लोगों की हाइट भी अच्छी मिलेगी, लोगों का पोषण स्तर भी अच्छा मिलेगा और लोग कद काठी वाले भी मिलेंगे। लेकिन वहीं आप पहाड़ी इलाकों में चले जाएंगे, अगर आप उत्तराखंड साइड में चले जाएंगे, सिक्किम साइड में चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट साइड में चले जाएंगे, वहां लोगों की हाइट भी कम है और उसके हिसाब से वजन भी तुलनात्मक रूप से कम है। वहीं आप साउथ की तरफ चले जाएंगे, हाइट कम हो सकती है लेकिन शरीर सुडौल हो सकता है। यानी कि भारत में रीजनल डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि हाइट के साथ आप उसके वजन का जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो एक, मतलब वो कहते हैं ना कि एक ही लाठी से सबको हांकना, भारत के लिए यह लाइन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कई सारे आधार, जिनमें से पहला आधार क्या है कि आप 75% आपकी रिपोर्ट में 5 साल से कम के लोगों को रखा है आपने। पहली बात, ऐसी स्थिति में उनके आधार पर 140 करोड़ लोगों को यह कह देना कि तुम भूखे हो, यह तो मानहानि का मामला हो गया। भारत के लोग उठ करके इस पर मानहानि कर सकते हैं कि यार तुम किस आधार पर कह रहे हो भाई, ये तो बताओ। नंबर एक। नंबर दूसरा, अगर आपको लगता है कि हाइट है, वेट है, ये सब मैटर करते हैं, तो आपके पास कौन सा एक स्टैंडर्ड पैमाना है कि हां भाई, जैसे हमारी परीक्षाओं में होता है, आज आप लोग पेपर देने जाते हैं, मल्टीपल लेवल पर पेपर होता है। जैसे मान लीजिए एसएससी का कई बार कई सेट में पेपर हो गया, या रेलवे का कई सेट में पेपर हो गया, कई सेट आसान आ जाते हैं, कई सेट टफ आ जाते हैं। तो उस समय सॉल्यूशन क्या होता है, स्केलिंग कर दो, जो टफ वाला है उसको थोड़े ज्यादा नंबर दे दो, जिसके ज्यादा नंबर आए उसको कम कर दो। आपकी इस पूरी रिपोर्ट के अंदर जो कुछ एनजीओ एजेंसीज ने बनाई, उसमें स्केलिंग जैसा पैमाना कहां है कि इस चीज को हमने कंसीडर किया है। अब पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, श्रीलंका की भी बात कर लेते हैं, सैंपल की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान भी हमसे ऊपर क्यों आता है, क्यों समझिएगा। पाकिस्तान भी जिस प्रकार से पंजाब हरियाणा के लोग कद काठी में अच्छे होते हैं, पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं वो पूरी की पूरी फर्टाइल लैंड वाले लोग हैं। वो सिंधु की खेती वाली उपजाऊ भूमि, क्योंकि पाकिस्तान जब बना उसने वो पूरी उपजाऊ लैंड हमसे ली थी, जिस जगह पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। पंजाब वाला एरिया, जो इंडिया में पंजाब हरियाणा पर लागू होती हैं चीजें, वो उनके भी पंजाब पर लागू होती है। पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन पंजाब में रहती है, पाकिस्तान के पंजाब में। ऐसी स्थिति में उनकी हाइट और उनकी कदकाठी और उसके हिसाब से वजन तुलनात्मक रूप से सही मिलता है। यानी कि इस रिपोर्ट में इतना फ्लॉ है कि यह रिपोर्ट अपने हिसाब से उन चीजों पर बात ही नहीं करती कि हमने इस चीज को कंसीडर किया है। नंबर एक बात। दूसरी बात क्या होती है, इसमें जो रिपोर्ट कलेक्ट की जाती है, जहां अब इनसे पूछो कि ये रिपोर्ट कहां से लेकर आते हैं, ये कहीं से भी तो लेकर के आते होंगे, आते हैं, देखते हैं। यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से ये रिपोर्ट कलेक्ट करके लाते हैं, एफएओ से। इसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे, इनके द्वारा यह रिपोर्ट लेकर आते हैं। यानी कि खुद सैंपल कलेक्ट नहीं कर रहे, ये औरों के सैंपल से छान करके निकालते हैं और उसके आधार पर अपनी एक रिपोर्ट बाहर निकाल देते हैं। इसके साथ साथ यूएन की इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन, इसके द्वारा यह सैंपल सर्वे कलेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए साहब, बात ऐसी है